गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये मेरा थर्ड क्लास है, बट इस क्लास में मैंने इसको हर क्लास में पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। जैसे ये थर्ड क्लास है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होगा, मेरा दो ही टॉपिक कंप्लीटेड होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। बट उसके पहले मैं आप लोग को एक बार फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी। उसके बावजूद आप लोग एक बार प्लीज क्लास 1 एंड क्लास 2 को फॉलो करने के बाद ही क्लास 3 करिएगा। ये आपका सीए, सीएमए, सीएस फाउंडेशन प्लस इंटर के लिए भी है। शायद सीए का इंटर में ये नहीं है। ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लास्ट क्लास में सिखाया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब एक एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब शायद 10 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो होना चाहिए एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस एड आइडियम। दूसरा है लीगल इंटेंशन। सर लीगल इंटेंशन में कभी भी सोशल एंड डोमेस्टिक नहीं आएगा। सपोज सर सोचिए, एक ये स्टूडेंट अगर एग्जाम सीए के एग्जाम में एक बार में पास हो जाएगा तो उसका पापा उसको गिफ्ट देगा। वो बच्चा जब पास हो गया, उसके पापा ने इनकार कर दिया, तो ये कभी लीगल इंटेंशन नहीं है। आप आपके पापा के केस में केस नहीं कर सकते। उसके बाद हमने बोला था सोशल जो है कि मैंने लेटर लिख के मेरा 50 फ्रेंड्स को मेरा शादी में इनवाइट किया, सबको भेज दिया मेल, और सबने मेल में हमको आंसर भी दे दिया, हाँ हम लोग आएंगे। मैं उस हिसाब से अच्छा खासा मैरिज हॉल भाड़ा किया, बट उसमें से 10 जो नहीं आया, उसके लिए मेरे 20,000 का लॉसेस हुआ। मैंने सोचा कि हम उन लोगों के अगेंस्ट में केस करूंगा, ये कभी हो नहीं सकता। ये सोशल है, लीगल इंटेंशन देने को पहला था एग्रीमेंट लीगल। उसके बाद हमने क्या बोला था, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसके बदले में मेरे को फी दे, मतलब सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में उसको आप बोलते। उसके बाद है कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस। आप 8% नहीं हो पाओगे तो आप काउंटर में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फ्री कंसेंट, फ्री विल, आप अपनी इच्छा से अपना प्रॉपर्टी आप इसको दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। लॉफुल एग्रीमेंट, ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। आप एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, बोला आ जाओ उसको मर्डर कर दो, लेकिन लीगलिटी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कभी भी लीगल एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ओके, सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, जैसे मैंने बोला मूवी टिकट में पीछे सारा कुछ लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है, आप कोई भी चीज फॉर्म फिलअप करो तो उसमें टी एंड सी बोल के टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, उसको क्लिक करना, तो ये भी होता है सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। पॉसिबल ऑफ पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, मैं कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूँ, दो पार्टी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, एक पार्टी पीछे नहीं हट सकता जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा, तो पॉसिबल ऑफ प्रपोजल हम लास्ट क्लास याद करवा दिए थे, इस क्लास में हम याद करते हैं। ऐसे याद करते करते ना हम लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाए, फाउंडेशन में आने का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो मैं ऐसे करो ना जो आप लोग को याद, when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything with a view with a view to obtaining the assent of that other is a mega proposal। एकदम इजी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस
क्या था, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप वो ऑफर रीड करके आप मेरे को एक्सेप्टेंस देंगे, ठीक है। तो when the person to whom, जब कोई पर्सन किसी के लिए प्रपोजल तैयार करता है, when the person to whom the proposal is made signifying his assent thereto, मतलब उसका acceptance चाहिए, this proposal is said to be accepted. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. आज हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे, वहां बाद में आ रहा है, ठीक है। पहले कोई डिवीजन करवा के आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, बोला सर ये तो एकदम इजी है, आपका 10 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आप वो पहले ही बता चुके हैं। और इसका एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन ईच अदर, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming the consideration, forming the consideration for each other, consideration होना चाहिए दोनों का अंदर consideration, forming the consideration each other is an agreement. फिर एक बार बोलो, every promise and every set of promise, the forming of consideration for each other is an agreement. The 10 conditions of the reciprocal, मतलब ये भी promise है with the consideration or part with the consideration, a promise which from the consideration part of consideration for each other is called reciprocal promise. void agreement, void agreement मतलब जो पहले से ही void है, पहले से वो impossible है, वो कम होगा ही नहीं, पहले से ही वो impossible है जो होने का, जो इसे लिखा हुआ है void ab initio, जो इनिशियली ये इम्पॉसिबल है, इनिशियली पहले से ही इम्पॉसिबल है, तो हम लोग बोलते हैं void ab initio. जैसे discover treasure by magic, discover treasure by magic is a void ab initio, मतलब पैटर्न discover treasure of magic, तो ये सिंपल मैटर है, ये void एग्रीमेंट है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब लॉ उसमें इन्फोर्स करेगा, void में नॉट इन्फोर्स, तो नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक बात आप लोग को बता रहा हूँ, क्लास सेकेंड में मेरा जो voidable कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम गलती से void कॉन्ट्रैक्ट समझा दिए थे, तो प्लीज उस चीज को वहां पे स्किप कर लीजिएगा, यहाँ पे उसको कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे जो void कॉन्ट्रैक्ट है, ये void कॉन्ट्रैक्ट बिना समझा के हम void कॉन्ट्रैक्ट की समझे, बट उसका डेफिनेशन दे दिया था voidable कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सो सॉरी, प्लीज आप उसको ठीक कर लीजिएगा, वो वहां पे आप लोग पूरा स्किप कर जाइएगा। voidable कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो मैं समझा वो टोटली रॉन्ग है, इसके लिए मैं आप लोग से माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम void कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, तो voidable कॉन्ट्रैक्ट लास्ट वही void कॉन्ट्रैक्ट है। बोला ए कॉन्ट्रैक्ट which cases to be enforceable by become void when it gets to be enforceable, तो वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले तो पॉसिबल था, बाद में जाके वो इम्पॉसिबल हो गया, पहले वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, बाद में वो void बन गया, इसको हम लोग दूसरा भी बोलते हैं subsequent and supervening impossible, subsequent supervening impossible। तो क्या बोलोगे, void कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट which cases to be, एक कॉन्ट्रैक्ट which cases to be enforceable by law, एक कॉन्ट्रैक्ट which cases is to be, which cases to be enforceable by law become void when it cases to be enforceable, when it cases to be enforceable। इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं subsequent and supervening impossible, void कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग subsequent and supervening impossible बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार डिफिनेशन कर लेते हैं void कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बोला ये कॉन्ट्रैक्ट which cases to be
enforceable. To be enforceable by law become void when it cases to be enforceable. इसका नाम क्या है? सुपर वेनी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल। एग्रीमेंट का, वॉइड कंट्रैक्ट का आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो, आज हम सिखाने जा रहे हैं आप लोग को डिफाइन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज ना गलती से लास्ट क्लास मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड क्लास में मैं कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखा के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया। ठीक है, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। आज हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझा रहे हैं। प्लीज उसके पहले ना एक बार रीड करो। प्लीज उसके पहले आप लोग एक बार रीड करो। देखो, मैं पिक्चर ड्रॉ किया, ध्यान से सुनना। मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने मिस्टर दुखी को क्वेश्चन किया, मतलब प्रेशर क्रिएट किया। मिस्टर दुखी को बोला, देख तू तेरा जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, सारा मेरे नाम पे कर दे। तो बोला हाँ कर देंगे, मेरा ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 करोड़। बोलता हम तो तुझको 1 करोड़ देंगे नहीं, हाँ मैक्स में तो 50,000 देंगे। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो डिस्कस कर दे 50,000, नहीं तो मैं तेरा हालत खराब कर दूँ, उसको एकदम गोली मार देंगे, तो उसको मार देंगे। ऐसा करके उसको क्वेश्चन किया, उसको डरवाया। ठीक है, तो मिस्टर दुखी तो डर गया, क्या करे बेचारा। तो बेचारा ने क्या किया, सारा प्रॉपर्टी 50,000 में मिस्टर स्ट्रॉन्ग को लिख के दे दिया। मिस्टर स्ट्रॉन्ग का प्रॉपर्टी बन गया। तो मिस्टर दुखी हो गए एग्री पार्टी। अब मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर दुखी क्या मिस्टर स्ट्रॉन्ग का अगेंस्ट में प्रूव कर सकता है? ध्यान से सुनो बात को। मिस्टर दुखी क्या मिस्टर स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट में केस और सू कर सकता है कोर्ट में? आंसर इज हाँ, कर सकता है। एग्री पार्टी कर सकता है। आप मेरा कहानी सुनो, स्ट्रॉन्ग ने भी उसके अगेंस्ट में क्या केस कर सकता है? क्योंकि वो भी बोल सकता है मेरे ये लिखा है, केस कर सकता है। तो मेरा आंसर है नहीं कर सकता है। It enforceable law at the option and more of one or more of the party, मतलब ये वही पार्टी होगा जिसको डरवा के, क्वेश्चन करके, मिस प्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके। आने वाले क्लास में आप सबका ये सारा टॉपिक आता जाएगा, तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एक बार बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोले आपका ट्रेलर है। ठीक है, तो करके किससे प्रॉपर्टी पर किसी चीज लिखवाना है। ठीक है, तो वो पार्टी ऑब्वियसली जो पार्टी उसका कर उसके केस में वो कर सकते, मतलब जो करवाया, मतलब मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने करवाया, वो क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, आ मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे को एक डाउट पूछा था। अच्छा सर, तब सोचिए वो जो उनका प्रॉपर्टी ऐसा होता है क्या, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, ठीक है, 1 करोड़ को भी बेचने का बहुत जल्दी रहता है, उसको मे भी इंडिया छोड़ के बाहर जाना है। ठीक है, तो उस केसेस में जो फायदा वाला मानता है, ठीक है 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मैं 50 लाख में लूंगा, तो वो उस केसेस में क्या हो सकता है? देखो, वो केसेस डरवाने वाला नहीं है। वो केसेस जो पार्टी, जो मैं हूँ, अगर मैं मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेचना चाहता हूँ, अब वो दूसरा पर्सन मेरे मेरे प्रॉब्लम समझ के मेरा फायदा उठाना चाहता है, वो बोला नहीं हम आपका प्रॉपर्टी तो 50 लाख में ही खरीदूंगा, उससे ज्यादा हम दे नहीं पाऊंगा। हम लोग भी दुकान पे जाके करते हैं ना, लास्ट टाइम में जब सामान खरीदने जाते हैं क्या करते हैं, देखो भाई हम इतना ही रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ले लो ले लो। तो हमको मजबूरी है, इस मजबूरी में हमको देना पड़ेगा। इस मजबूरी में हमको देना, वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
वो void है। अब बहुत टाइम ये भी होता है, मेरा प्रॉपर्टी 1 लाख मैंने सोच के रखा बेचेंगे, ठीक है, एक पार्टी आया, उसका मेरा प्रॉपर्टी देखो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो मेरे को खुद से चल के दाम बोला आपको मैं 1 करोड़ 2 लाख रुपया से खरीद लूंगा, तो मैं थोड़ी उसको अच्छा दाम बढ़ रहा है बेच दूंगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये वॉइडेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़े, होप सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आए। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ध्यान से, ये एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the party. That means Mr. दुखी, उसके लिए ये enforceable by law आएगा, but not at option of others और others, इनके लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तब समझ में ना, तो क्या बोलोगे, एन एग्रीमेंट विच एन ऑप्शन ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड ऑफ वन और मोर, ठीक है, बट नॉट अनदर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर। ये अनदर कौन है, बोले सर मिस्टर स्ट्रॉन्ग है, मिस्टर स्ट्रॉन्ग, मिस्टर स्ट्रॉन्ग है, ये मिस्टर स्ट्रॉन्ग है। होप सो एक बार याद कर लेते हैं इसी को, as an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more, agreement which is enforceable enforceable of law at the option of one or more but not another, at the option of another भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हो प्लीज। अगर इस चीज को आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ करें, ड्रॉ करने से क्या होगा, आपका तुरंत याद हो जाएगा। बहुत जो सर मेरे से नोट मांगते हैं हम सबको दे देते हैं, जिनका नोट का जरूरत है और मेरे नोट हिसाब से आपको पढ़ के आगे बढ़ना है, प्लीज वो मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर में। बोल देना कि इसका नोट आपको चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हो सके आप लोग आंख में नहीं आए। ओके, आगे बढ़ सकता हूँ। ये हम लोग का हो गया था, ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और टू डू इम्पॉसिबल जो पहले से ही इज बीइंग, ये भी लास्ट क्लास हम समझा दिए थे, ठीक है, ये भी आपको लास्ट क्लास समझा दिए थे कि एग्रीमेंट टू डू पर्टिकुलर एक्ट बीइंग मेड, एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए बना हुआ है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, इट्स सर्टेन दैट एक्ट इम्पॉसिबल, जब वो काम होना तो उसको हम लोग वॉइड बनेगा, ठीक है, ये हम फर्स्ट क्लास पढ़वा चुके हैं, ठीक है, और सब्सिक्वेंट बिकमिंग इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये पहले से वर्ड था, मतलब डिस्कवर ऑफ मैजिक जो था बोला था, डिस्कवर मैजिक, ठीक है, ये पहले तो पॉसिबल था, जिस पर्टिकुलर इज बीइंग मेड एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सच एक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल, तो ये और ये क्या था, द एग्रीमेंट टू द पर्टिकुलर एक्ट बीइंग मेड at the time of making, at the time of making of the agreement it is certain that such act is impossible, जब ये बन रहा है तभी ये impossible था, इसलिए void हो गया, जब बन रहा था तभी तभी ये impossible था, डिस्कवर ट्रेजरी ऑफ मैजिक इसका अच्छा सा एग्जांपल है, डिस्कवर ट्रेजरी बाय मैजिक, डिस्कवर ट्रेजरी बाय, तो an agreement to do particular is being is made, and an agreement to do a particular act is being made at the time of making the agreement is such that impossible, तब जब मेरा एग्रीमेंट बना तभी impossible, मैं एग्रीमेंट बना रहा हूँ, कल हम चार
चाँद आसमान से लेके आके आपको दे दूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे बोलोगे एग्रीमेंट to do a particular act is being made, agreement to do particular act is being made at the time of making agreement, then that such act is impossible। उसके बाद इम्पॉसिबल ये भी, जो पहले जब एग्रीमेंट बना उसमें मेरे लिए पॉसिबिलिटी था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। ये लास्ट क्लास समझाया हुआ था, आगे बढ़ रहा हूँ। ये था कंपेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द, हमको पता है हम जो करने जा रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, उसको जानने के बावजूद हम वही एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम वो एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, इस काम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कंपेंसेशन पर लॉस जो भी होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए हमको देना पड़ेगा। ये भी हम फर्स्ट क्लास अच्छे से समझाए थे आप लोग को। ऑफर, ऑफर, वैलिड ऑफर, प्रपोजल, क्लास का शुरू में एक बार रीड करवा दिया था, फिर एक बार रीड करवा दे रहा हूँ। When one person signifies to another his willingness to do and abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that to of that other, he said he is said to make a proposal. When one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining assent that other to such act, he is said to make a proposal। ठीक है, पर्सन का स्पेलिंग गलत है, सही कर दिया। ओके, आगे बढ़ रहा है। स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर किसी स्पेशल पब्लिक को दिया जाए, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज। ये हम समझाए थे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। वैलिड ऑफर समझा दिया था, ये भी समझा दिया था, इंटेंशन टू ऑफर, इनविटेशन ऑफ ऑफर। हाँ, लैप्स ऑफ टर्मिनेशन हमने यही समझाया था, समझा दे रहा है। लैप्स ऑफ टर्मिनेशन, देखो मैंने रेंट एग्रीमेंट किया कि मैं मेरा घर 11 महीने के लिए आपको भाड़े पे देंगे। आफ्टर 11 month its time has been over, so that is mean it should be stipulated or reasonable range। जितना टाइम तक आपको दिया जाएगा उतना ही बाद वो टर्मिनेशन हो जाएगा। डेट ऑफर, जो ऑफर दे उसका डेट हो गया, तब पगला हो गया, ठीक है, इंसेनिटी, तो इस केसेस में भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। आपको मैंने ऑफर किया, आप रिजेक्शन कर दिया, रिवोक कर दिया, लैप्स हो जाएगा। आप कंडीशन डाल दिया, आप कंडीशन डाल दिया, ऑफर लैप हो जाएगा। मोड ऑफ बिजनेस, आपको रिटेन देना पड़ेगा, रजिस्टर देना पड़ेगा। काउंटर ऑफर क्या है? देखो काउंटर ऑफर लास्ट क्लास में समझाया था, रिपीटेड ऑफर मतलब सोचो ए मिस्टर ए है और ए मिस्टर बी है। ए इसको ऑफर किया और क्या बोला, जब मेरा एक प्रॉपर्टी है मैं 1 करोड़ में बेचूंगा, वो घुमा के इसको ऑफर कर दिया कि तेरा प्रॉपर्टी में 90 लाख में खरीदूंगा। तो ये हो गया रिपीटेड ऑफर। ऑफर प्लस ऑफर, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ टर्मिनेशन। तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सेप्टेंस पढ़े थे। एक्सेप्टेंस में एसेंशियल, देखो जो जो यहाँ पे नोट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सेप्टेंस में क्या है, इसके पहले भी जब क्लास शुरू होने के पहले भी नोट में था, वहां पे भी पढ़ा, यहाँ पे हम रीड करवा दे रहा हूँ। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब मैं किसी दूसरे के लिए प्रपोजल तैयार करा रहा हूँ, उसका एसेंट चाहिए, एसेंट का मतलब एक्सेप्टेंस चाहिए। वो अगर एसेंट दे देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा, ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा। ओके, इसके लिए मेरा कुछ एसेंशियल, वैलिड होने के लिए एसेंशियल चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस उसी को बोलूंगा। जो एक्सेप्टेंस होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कंडीशन होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। मैं आपका ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका ऑफर तभी एक्सेप्टेंस करेंगे जब आप मेरा ये काम कर दोगे, तो मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। कम्युनिकेटेड, ऑब्वियसली जब एक्सेप्टेंस होगा, ऑफरर ऑफरी दोनों के अंदर कम्युनिकेटेड होगा। वो ओरल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, एक टाइम लिमिट भी होगा। आप मैंने ऑफर करके दे दिया जो मेरा प्रॉपर्टी में बेचूंगा, तो उसका एक टाइम लिमिट रहेगा ना, तो उस टाइम लिमिट ऊपर हो जाएगा, ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप देखोगे बिग बाजार में क्या होता है, ऑफर देता है जे इतना तारीख से इतना तारीख तक उसका ऑफर चलेगा। मान लो 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक आपका बिग बाजार के हर सामान के ऊपर 20% ऑफर में रहेगा। तो हम लोग अगर हम 6 जनवरी के बाद जाएंगे तो ऑफर हम लोग नहीं मिलता है, तो हम जाके बोल हमको देना पड़ेगा, तो होगा नहीं, क्योंकि उसका कंडीशन में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके नीचे ये भी लिखा है अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा आपको वो भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको ऑफर कर दिया और आप चुपचाप बैठे हैं, कोई ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो होगा नहीं। तो आपको ऑफर का रेस्पॉन्स करना चाहिए। लैप्स होने के पहले ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, और ये ऑफर ऑफरी के लिए ही है। उसके बाद नो कंसिडरेशन नो कंडक्ट, हम लोग अभी तक पढ़े थे नो कंसिडरेशन नो कंडक्ट। ठीक है, बट इसका कुछ एक्सेप्शनल है, तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास बताया था, इस क्लास में भी थोड़ा सा बता देंगे। तो उसके पहले इस रूल का जो नो कंसिडरेशन नो कंट्रैक्ट, इसका एक रूल है, जनरल रूल। वो क्या है, एक नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटूड एक्शन, एक नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटूड एक्शन, जिसका मतलब है एन एग्रीमेंट में विदाउट कंसिडर इज वॉइड। अगर हम कोई एग्रीमेंट विदाउट तो वॉइड होता है, उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल है, वो आने वाला स्लाइड में आपको दिखाई देगा। पर ये याद रखना पड़ेगा, ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, वर्ड याद रखना पड़ेगा, एक नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटूड एक्शन। एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो 6 केसेस है, इसे गिफ्ट को हटा दो, इस गिफ्ट की जगह पे पेमेंट होगा। ये जो 6 रूल्स है ये एक्सेप्शनल है, इसमें आपका कंसिडरेशन नहीं होने से भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ये 6 ऐसा रूल्स है जो आपको एक्सेप्शनल में देता है, अगर आपका कंसिडरेशन नहीं होगा तभी भी ये वैलिड हो जाएगा।
पैरालू, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है। वॉलेंटरी सर्विस, इसमें आपका पास्ट में भी सर्विस करोगे तभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। टाइम बाउंड डेट, बेलमेन एजेंसी और कंप्लीटेड गिफ्ट, ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास पूरा डिस्कस किए थे। थोड़ा डिस्कस हो गया था, ये केस स्टडी में हम लोग डिस्कस कर रहा था, राजलक्ष्मी देवी बाई भूतनाथ मुखर्जी जीत गया था, बोले थे केदारनाथ गौरी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसीडरेशन, जो आज का टॉपिक है। पहले तो हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे। आज का टॉपिक में कंसीडरेशन, जो लास्ट टॉपिक है कंसीडरेशन को होते हुए ये मेरा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। कंसीडरेशन क्या है, बोला जब एक डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ही प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, व्हेन अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ही प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन, डस एंड टू डू। तीन केस देखो, हैज डन मैंने पहले बताया था, कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हैज डन दैट मीन पास्ट, does that means present, to do that means future। क्या बोलोगे, consideration as a desired person, at the desire of the promiser, at the desire of the promiser, he promisee or any other person, at the desire of, when at the desire of promiser, he promisee or any other person has done, abstain from doing, does, abstain from doing, promise to do, abstain from doing something, such act is called consideration. When at the desire of promiser, he promisee or any other person, he at the desire of promiser, promisee or any other person has done and abstain from doing, does, abstain from doing, promise to do, abstain from doing something, such act is called consideration। याद हो जाएगा कंसिडरेशन क्या होगा, याद हो जाएगा इसी के साथ साथ। when at the desire of promiser, he promisee or any other person has done, abstain from doing, does, abstain from doing, promise to do, abstain from doing something, such act or abstains or promise is called consideration for promise। आगे बढ़ो। मैं क्या करता हूँ ना, हर क्लास में रिपीटेशन करके करके अगर करता हूँ, इसलिए क्या होता है, आप अगर घर में पूरा भी पढ़ेंगे ना तो इसमें आप लोग को याद होता होता जाएगा। आप देखेंगे जब आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे ना तो इसमें आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा, जब आपको याद रहेगा, आप पूरा पढ़ रहे हो जाएगा। आपको अच्छे से मैंने प्रपोजल याद करवा दिया, ऑफर मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, जो तीन तीन बहुत ज्यादा, अरे एग्रीमेंट भी याद करवा दिया और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट भी एग्री करवा दिया। तो मैंने बड़ा चीज जो है कंसिडरेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस मैंने याद करवा दिया। याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के साथ साथ अगर आप लोग याद करते 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 आगे बढ़ोगे ना तो आपका ही अच्छा है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग का अगर ऐसे करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो फाउंडेशन सीएस, सीएमए, सीएस के जो फाउंडेशन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग इजीली कंफर्टेबल होगा। आगे बढ़ रहा हूं।
आप देखो लीगल रूल्स ऑफ रिगार्डिंग कंसिडरेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, यहाँ पे इतना सारा रूल्स है, लीगल रूल्स, ठीक है, जो हम लोग को ऑलरेडी हो चुका है। इसमें से कुछ ये होते हुए हम लोग का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट क्लास याद है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर में, इट मस्ट मूव, एक्सेप्टेंस मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर इच्छा से उसके हिसाब से मूव करेगा। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, दुर्गादास वर्सेस बलदेव, दुर्गादास वर्सेस बलदेव। दुर्गादास वर्सेस बलदेव, दुर्गादास वर्सेस बलदेव, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल दे चुके हैं लास्ट क्लास में, इसका केस स्टडी भी समझाए थे कि दुर्गादास और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुर्गादास को बोला था कि तुम ये जो एरिया है, इस एरिया में एक बिल्डिंग बना लो, यहाँ पे जो शॉपकीपर लोग हैं उन लोग को इस बिल्डिंग दे दो, ठीक है। इन लोग यहाँ पे बेच के, यहाँ पे जो बेचेगा तो यहाँ से वो लोग पैसा कमा सकते हैं, उन लोग के लिए अच्छा होगा, ये झपड़ी पट्टी देखने में भी सुंदर हो जाएगा, ये सोच के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुर्गादास एक बिल्डर है, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बलदेव उस शॉपकीपर में से एक था, उनको डाउट था कि ये दुर्गादास जो बंदा है, बंदा सही नहीं है, ये बहुत घटिया बिल्डिंग बना देगा। तो बलदेव ने क्या किया, खुद से दुर्गादास के पास चल के गया और बोला देखो, हम लोग इस बिल्डिंग में बैठ के जो सेल्स करेंगे, उस सेल से 1% कमीशन आपको हम देंगे, कुछ कमीशन आपको को देंगे, ठीक है, हर महीने, ठीक है। आप बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, ये लोग भी सेल्स करना स्टार्ट कर दिया। एक महीना के बाद दुर्गादास आया बलदेव को, तो बलदेव को बोला दो, कमीशन दो। बलदेव बोला किस चीज का कमीशन, जो आप बोले थे जो बिल्डिंग अच्छे से बनाओगे तो आप कमीशन दोगे। हाँ हम आपको कमीशन देंगे, पर उसके बदले में आप मेरे को क्या दोगे, हम कंसिडरेशन पढ़े थे ना, उसके बदले में आप मेरे को क्या दोगे। तो मैं आपको क्या दूं, आप मेरे को आपको तो दिया ना, ये तो बिल्डिंग दिया, तो ये बिल्डिंग आपने नहीं दिया, ये बिल्डिंग मेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया, ठीक है। आपके साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एग्रीमेंट हुआ था, आपके साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। आप मेरे को बिल्डिंग नहीं दिया है, मेरे को बिल्डिंग दिया, मेरे को जो बिल्डिंग दिया वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया। तो ये लेके केस बन गया, और इस केस में बलदेव जीत गया, क्योंकि इसे बलदेव जीतने वाला है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकेंड भी पढ़े थे हम लोग, मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एनी अदर पर्सन, मूव फ्रॉम द, ये डिजायर कर रहा है प्रोमिसर, ये जो क्या था, तो प्रोमिसर कौन था, बलदेव खुद जाके उसको प्रॉमिस किया था, तो उसके हिसाब से मूव किया। इसमें देखो चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस समझाया था, ठीक है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस समझाया था। तो उसका जो रमैया का जो मम्मी था, वो मरने के पहले अपना जायदाद उसके बेटे के नाम पे लिख के दिया था, और उसको बोला था जो मेरा भाई है उसको तुम मंथली एक्सपेंसेस हर महीना देते जाना, मैं मेरा जायदाद सब तुम्हारा नाम। उसके बाद रमैया ने क्या किया, वो चिन्नई को देने में इनकार कर दिया। अब चिन्नैया जाके क्या किया, रमैया के अगेंस्ट में केस ठोक दिया, शुरू कर दिया,
और नेहा जीत भी गया। क्यों जीता? क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसी कौन था? यहाँ पे प्रॉमिसी था चिन्नैया। क्योंकि रामैया जो था, रामैया जो था वो रामैया जो था उसको पैसा देना चाहिए था, वो इनका नहीं देती, उसी हिसाब से उसका मम्मी उसका जायदाद उसके नाम पे लिख दिया। ठीक है, ये हम लोग लास्ट में और भी अच्छे से डिस्कस किया था, आप प्लीज लास्ट क्लास में एक बार देख लीजिएगा। कंसिडरेशन में कुछ वैल्यू होना, कुछ देके कुछ लेना, ये वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए। आप प्रॉमिस 1 दिखाया था, प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2। मैं आपको प्रॉमिस, उसके बाद में आपको कुछ देना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर must not be unlawful। इसका मतलब must not be मतलब इसका मतलब must be लीगल। कोई भी एक लिख सकते हो, अनलॉफुल भी लिख सकते हो, लीगल भी लिख सकते हो। सिंपल, हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा स्टूडेंट आया, बोला सर आप पढ़ा रहे हो तो मैं आपको कंसिडरेशन में गांजा दूंगा, आप गांजा आके पढ़ाइएगा। तो ये कभी भी लीगल हो नहीं सकता, या लीगल है तो ये कभी हो नहीं सकता। मैंने बोला नहीं चाहिए हमको ये चीज। तो बोले तो ले लीजिए ना, आपको टीचिंग करने में बहुत मजा आएगा। हम हमको नहीं चाहिए, तो ये कभी भी लीगल नहीं है। तो कंसिडर ऑलवेज लीगल होना चाहिए। इलूसरी नॉट बी इलूसरी, इलूसरी होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल आप बोल सकते मस्ट बी रियल। ठीक है, आपको जो जैसे लगे। मैं इस हालत के तरह आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ साथ हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये हम लोग का पार्ट 1 है। और पार्ट 2 जो शुरू होगा वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। पार्ट 2 प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू एंड कमिंग टू पार्ट 2 क्लास। प्लीज कम पार्ट 2 क्लास।